अभी आज हम लोग जो है जैसे मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फाइनाइट क्या होती है, नॉन फाइनाइट क्या होती है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखिए, मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब, इनको अलग अलग पढ़ना है। फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट को अलग अलग पढ़ना है। दोनों को एक में मिक्सअप नहीं करना है। दीदी आप आ गए? हेलो, सुन पा रहे हो आप? हेलो, आवाज आ रही है? बोलो आप कोई। चलिए कोई बात नहीं। एक ये था तो इसको हमने सोचा, ये फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाला, तो ये हमने सोचा क्लियर करें इसको। अब इसमें देखिए, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फाइनाइट जैसे एक सेंटेंस ये है, ही इज ए बॉय। तो जब वर्ब अकेली रहती है तो वो उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। अगर जो सेंटेंस में वर्ब सिर्फ एक ही यूज हुआ है, जैसे यहाँ इज, तो इसको हम मेन कहेंगे। अब ये ही की जगह अगर जो हम दे करते हैं तो चेंजिंग जो है, जहाँ इज है वहां आर आ जाएगी। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू जिस मतलब वर्ब फ्रेज के जिस पार्ट पे चेंज का असर पड़ता है उसी को हम फाइनाइट बोलते हैं। तो अब इसलिए ये मेन वर्ब जो है फाइनाइट का भी काम कर रही है। अब और दूसरा सेंटेंस आप देखते हैं, जैसे जो है, सॉरी, एक मिनट रुकिए, फिर से शेयर करना। हाँ, अब जैसे कुछ सेंटेंस आप और देखो। अब जैसे इसको देखिए आप, आई नीड टू डू इट। ठीक, यहाँ जो है नीड आपकी क्या है? मेन वर्ब है। कैसे हमने पहचाना मेन वर्ब है? देखो, एक दूसरी वर्ब है डू, लेकिन डू के पहले टू लगा है, तो ये हो गई इन्फिनिटिव। तो अब ये मेन वर्ब नहीं रही। मेन वर्ब आपकी हो गई ये, फुल वर्ब यही है। अब यही फाइनाइट है। तो कहने का मतलब, दो एग्जाम्पल आपने देखा तो उसमें निष्कर्ष ये निकला कि अगर जो वर्ब एक वर्ड की है, वर्ब फ्रेज या वर्ब जो है, अच्छा मॉडर्न एस्पेक्ट में एक वर्ड भी फ्रेज उसको हम बोलते हैं। जैसे वहां ऊपर वाले सेंटेंस में था ही इज ए बॉय, अब यहाँ एक वर्ड है इज। अब इज कोई पूछेगा क्या है, ये फ्रेज है, तो हाँ मॉडर्न एस्पेक्ट में इसको हम फ्रेज बोलेंगे, ये फ्रेज है। अब तो जहां वर्ब आपकी एक वर्ड की होगी तो निष्कर्ष यही निकला कि वो फाइनाइट भी होगी, वो मेन भी होगी। सेम कंडीशन आप यहाँ देखो, एक वर्ड की जो है आपका वर्ब है, ये तो आपका जो है टू लग गया, तो ये नॉन फाइनाइट पहले से ही हो गया। तो ये दिखने लगा कि हाँ ये नॉन फाइनाइट है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। तो एक वर्ड की देखो यहाँ वर्ब है, अब यही फाइनाइट भी हो गई, यही मेन भी हो गई। दिक्कत वहां आती है जहां वर्ब आपकी जो है
आपकी जो वर्ब होती है 2-3 शब्दों से मिलके बनी होती है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखो, डू देखो एक वर्ब है, नीड आपकी एक वर्ब है। अब ये टू लग गया तो इसलिए अब इसका काम खत्म, इस पे अब हम चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा इन्हीं दो पे करेंगे। तो मेन अब इन दोनों में मेन कौन होगी? तो जहां मेन और हेल्पिंग की बात आती है तो जो सबसे लास्ट में आती है वही मेन बन जाती है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो देखो नीड सबसे लास्ट में आई, डू पहले आया। अब ये हो गई आपकी मेन, ये आपकी हो गई हेल्पिंग, ठीक। अब फाइनाइट नॉन फाइनाइट वाली बात आएगी कि इसमें भी एक ही फाइनाइट होगा, बाकी सारे नॉन फाइनाइट हो जाएंगे। अब इसमें जो है अगर जो आई की जगह हम ही कर दें तो इस डू की जगह हम डज यूज करेंगे। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ये आपका नॉन फाइनाइट हो गया, डज जो है यहाँ नॉन फाइनाइट का काम, सॉरी डज डज यहाँ ये फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है, और ये हो गया आपका नॉन फाइनाइट, ठीक है। फिर अगला आप देखो, सेम कंडीशन वही है। अब यहाँ नीड की स्पेलिंग गलत हो गई, NEED होना चाहिए था। देखो यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, दो वर्ब हैं, एक ये है एक ये है। अब ये मीट है, ये अमेरिकन इंग्लिश में इसको हम चाहे जैसे ये ब्रिटिश इंग्लिश है टू मीट, और चाहे इसको हम बेयर इन्फिनिटिवली टू गायब कर दें तो भी ये सही माना जाता है। तो अब इन्हीं दो वर्ब पे चर्चा करेंगे, एक डू पे, दूसरी नीड पे। अब देखो ये लास्ट में है, तो लास्ट वाली हमेशा क्या होती है, जब बात हम मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब की करेंगे, तो मेन हेल्पिंग एक पहलू है, फाइनाइट नॉन फाइनाइट दूसरा पहलू है, दोनों को हमको एक में नहीं मिलाना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे मेन पे और हेल्पिंग पे। तो मेन और हेल्पिंग के नजरिए से जब आप इसको देखेंगे तो वर्ब आपका यहीं पे खत्म हो जा रहा है, वर्ब फ्रेज जो यहां से यहां तक है। तो अब यहाँ लास्ट में ये आया तो ये आपका मेन हो गया। फाइनाइट नॉन फाइनाइट में चेंजिंग इस पे आएगी, आई की जगह अगर जो हम ही कर दें तो चेंज ये होगा। तो फाइनाइट नॉन फाइनाइट के नजरिए से देखेंगे तो ये डू आपका फाइनाइट हो गया, बाकी सारे नॉन फाइनाइट हो गए। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के नजरिए से देखेंगे तो वर्ब फ्रेज में जहां लास्ट में मतलब जो वर्ब का पार्ट होगा असली वाला, असली वर्ब का पार्ट, कहने का मतलब ये तो जैसे इन्फिनिटिव हो गया, ये टू मीट ये इन्फिनिटिव हो गया। अब इसको तो इस पे तो चर्चा ही नहीं करनी है, ये जो वर्ब का पूरा पार्ट है। अब इसमें जो है जब होगा फाइनाइट नॉन फाइनाइट तो जिस पे असर आएगा सब्जेक्ट का वो फाइनाइट हो जाएगा, जिस पे असर नहीं आएगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। असर आने का मतलब जैसे सब्जेक्ट आप चेंज करते हैं, टेंस से चेंज करते हैं, तो किस पे असर आएगा, तो जिस वर्ड पे आएगा वही फाइनाइट होगा, जो है वैसे रहेगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में क्या करना है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के चश्मे से जब आप देखेंगे तो उसमें जो है जो सबसे लास्ट में होगा वही आपका मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, इसको आप समझो, बस इसको आज यहीं तक हम स्टॉप करते हैं। अच्छा इस पे अभी हम कुछ एक्सरसाइज आपको देते हैं तो वो करके आप हमको दिखाइएगा कि मेन वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, फाइनाइट क्या है, नॉन फाइनाइट क्या है, ठीक है। अभी फिर दूसरी प्रॉब्लम के लिए भी दूसरा छोटा छोटा ऐसे कई बनाएंगे हम।